अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर, टॉपिक तो फर्स्ट ईयर में है लेकिन वैसे रिलेट सारी केमिस्ट्री के साथ है, तो स्टूडेंट तैयार होना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारा आपने सुना होगा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब मेरा ये है कि ये नहीं है कि तुम इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि तुम इसको कर नहीं पाओगे, आप कर सकते हैं। तवज्जो के साथ में सुनना है, मेरे साथ आना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ठीक है, तो करना क्या है? अभी करना आपने कुछ इस तरह है, आपने कुछ इस तरह करना है कि भाई इस तरह करो। सबसे पहले आपने इसका डिफिनीशन लिखना है। डाइपोल मोमेंट का आपने डिफिनीशन लिखना है कि डाइपोल मोमेंट क्या चीज़ होता है। ठीक है, जब आप डिफिनीशन समझोगे तो इसके बाद आपको और जाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स बताने वाला हूँ। इब्तिदा से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स आज तुम्हें मिलने वाली है। ईटा के लिहाज से, NMD कैट के लिहाज से, ईटा के लिहाज से, जितनी वो तुम्हारी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसका तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, आज तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएंगे। ट्रैक्स बताने वाला हो, लेकिन इससे पहले तुमने कुछ डाइपोल मोमेंट भी सुनना है और इसके बाद डाइपोल मोमेंट के लिए जितने ट्रैक्स है वो आपने करने हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ पाओगे मुझे पता है, लेकिन आपने मेरे साथ आना है। ठीक है, तो मैंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास HCl एक मॉलिक्यूल है, और HCl अगर आपको पता है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये जो शराकती इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा, क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा और ये पार्शल, ये थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा और ये थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा। दैट इज कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। अब इन दोनों चार्ज का ये कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है वो, और इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो आपने लेना है। आपने क्या लेना है? आपने लेना क्या है प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने HCl लिया, HCl में आपने क्या किया, क्लोरीन का आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ चले गई तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दोनों चार्जेस का जो डिफरेंस है वो आप ले लें, वो डिफरेंस ऑफ ले ले, और साथ साथ इन दोनों के दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर चार्जेस के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो ऑफ ले ले, दोनों का हासिल ज़रब ले ले, वो तुम्हारा है डाइपोल मोमेंट। कोई मसला नहीं, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑफ H2O ले ले, H2O ले ले तो ऑफ यहाँ पर कर ले, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों का क्या मालूम करिए, इन दोनों के चार्ज का डिफरेंस मालूम करिए और साथ साथ इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ज़रब दे तो इसका डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा। आसान है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, याद रखो, इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। दैट इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड म्यू। ठीक है, इसको म्यू से डाइपोल मोमेंट को हमेशा म्यू से जाहिर कर देते हैं। ये यू शक्ल वाले एक लेटर है, इसको हम इससे जाहिर करते हैं और हम कहते हैं कि Q ज़रब R, Q मल्टीप्लाइड बाई R, और को आप D भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको D भी लिख सकते हैं, Q मल्टीप्लाइड बाई D, Q मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, नीचे मैंने यूनिट लिखे हैं, इसका यूनिट क्या होते हैं, इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसका ऐसा ही यूनिट क्या है, ज़रा आप देखो तो अब मसला ख़त्म हो जाएगा। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ अभी ताकि तुम्हें मज़ीद वाज़ेह हो। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे साथ आना है। इनिशियल में तुम्हें थोड़ा सा, वीडियो के इनिशियल में तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आखिर में जब जाके आप ट्रैक्स पढ़ेंगे ना तो आपका सारे के सारे मसाइल ख़त्म, कोई मसला तुम्हें नहीं रहेगा। वीडियो ज़रा लंबा रहेगा, आपने पूरे तवज्जो के साथ सुनना है। ठीक है,
यूनिट हम कैसे निकाल लेते हैं? डाइपोल मोमेंट के यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या था, U इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई डी, Q मल्टीप्लाइड बाई डी, और आप लिखे और D लिखे, कोई बात नहीं। बाज़ बुक में ये D लिखा गया है, बाज़ में R लिखा गया है, कोई मसला नहीं है, बस आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। आप अभी क्या करें, आप R करें, तो U इज इक्वल टू Q। मैं ज़रा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करूं तो ये जो Q है इसको जनरली हम 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिख देते हैं। और ये जो R है, ये मैंने क्या लिखा, ये Q हम लिखते हैं, और जो है इसको हम लिख देते हैं जनरली, हम इसको 10⁻⁸ सेंटीमीटर में लिख देते हैं, ठीक है। क्या होने वाला है मैं बताने वाला, नीचे बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये मैं लिख देता हूं। U इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय R, तो U इज इक्वल टू Q कितना है, 10⁻⁻10 इनटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ये आता है। तो मैंने लिखा अब ऐसा यूनिट भी निकालना चाहिए, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकाला। अभी मैं बताने वाला हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इतना है। अब U इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय R, तो U इज इक्वल टू Q कितना है, कूलम। ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं कूलम, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम में, और R को हम लिखते हैं मीटर, कूलम, सॉरी नॉट डिवाइड बाई बल्कि मीटर, कूलम मीटर, तो कूलम मीटर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, सॉरी नॉट दिस 1 डिवाइड, इसको हमेशा याद रखो। मैंने इसको निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर में, और ऐसा यूनिट इसका क्या है, कूलम मीटर है। याद रखो 1 डिवाई, इसका जो अदर यूनिट्स है इसको हम डिवाई कहते हैं, इसके जो अदर यूनिट्स है यूजुअली हम इसको डिवाई के यूनिट में नापते हैं, ठीक है। अब 1 डिवाई कितने के बराबर होता है, 1 डिवाई बराबर होता है, हमेशा याद रखो 1 डिवाई बराबर होता है कितने के, 1 डिवाई बराबर होता है 3.36 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। कितने के बराबर होता है, इतने कूलम मीटर के बराबर होते हैं। और याद रखो 1 डिवाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या है, अब तुम्हारे 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁻⁻30 क्या, कूलम मीटर, ये भी है। तो देखो आपने लिख Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इतना, ठीक है। अब सो U इज इक्वल टू 10⁻⁻, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 डिवाई, and so we can say 1 divi is also equal to 3.36 into 10⁻⁻30 coulomb meter. So 1 multiplied by 10⁻⁻18 electrostatic unit centimeter is equal to 3.36 into 10⁻⁻30 coulomb meter. This is nothing special, this is the unit. अब measurement हम कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट आपने मेरे साथ आना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझोगे। मुश्किल है इनिशियल में, वीडियो तुम्हें ज़रा मुश्किल ज़रूर लगेगी। सबसे पहले आपने थोड़ा सा रिपीट करना है। रिपीटेशन में क्या है, आपने सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या था, तो आपने मॉलिक्यूल के अंदर एटमों के दरमियान जो चार्ज डिफरेंस आ रहा था वो, और इनके दरमियान जो न्यूक्लियस डिस्टेंस था वो आपने लिया। तो इसका सिर्फ ज़रब आपने लिया, इसका प्रोडक्ट आपने लिया, वो तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट था। अब डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, और असल में इसको हम नापते हैं डिवाई के यूनिट में। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁻⁴
पावर हाउ मेनी 30 कूलम मीटर, एंड वन डिवाइस इज आल्सो इक्वल टू 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर. सो 1 × 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी 3.36 × 10⁻30 कूलम मीटर. दैट इज नथिंग डिफिकल्ट, बहुत आसान है, आपने मेरे साथ आना है. ठीक है, सुनो माइनमेंट क्या करना है. एक इलेक्ट्रिक कंडेंसर होता है. क्या होता है? उसमें हम किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं. जरा आप देखो, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं है. आपने वीडियो ज़रा लंबा पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, आपने मेरे साथ आना है. ठीक है, आप ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर लेंगे. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कंडेंसर है. इसमें ये होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड इस तरह होता है कि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को इस वायर के जरिए लगे होते हैं, जहाँ पर वोल्टमीटर लगा होता है. ठीक है, अब आपने जिस मॉलिक्यूल का क्या मालूम करना है, मैं आसानी से बता रहा हूँ अब, ताकि तुम्हें कोई मसला न हो, आसान से तुम्हें समझ आए. ठीक है, कोई किसी मॉलिक्यूल का आपने डायपोल मोमेंट मालूम करना है तो ये आपने इसमें डालना है. जाहिर बात है, अब ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये पॉजिटिव के पीछे भागेगा, और जो पॉजिटिव पोर्शन है नेगेटिव के पीछे भागेगा. आसान से बताता हूँ, समझने की कोशिश करो. तो अब ये बताओ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को पार्शल बना देता है, न्यूट्रल कर देता है. लेकिन ये इतना भी स्ट्रांग नेगेटिव नहीं है, ये तो बड़ा स्ट्रांग इलेक्ट्रोड था. ठीक है, लेकिन ये वाला जो है इतना स्ट्रांग नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कम कर देगा ना. इसका जो शिद्दत था, इसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम बना देगा. इसी तरह ये जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव असर जो है थोड़ा सा ज़ायल कर देगा. तो थोड़ा सा जब ये भी कम होता है, ये भी कम होता है, तो डायपोल इसका ये जो आपको सुई नज़र आता है ना, ये गिरेगा. जितना गिरेगा मुझे नहीं पता वो कितना गिरेगा, वो क्या करता है, मुख्तलिफ का मुख्तलिफ हो सकता है. ठीक है, लेकिन ये गिरेगा. तो तुम्हें जितना वो गिरा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इतना है. ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ही बड़े तवज्जो के साथ सुनना है. अपने क्या करना है, आप मेजरमेंट कैसे करेंगे. कोई मॉलिक्यूल आप लेंगे, इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डालेंगे. इलेक्ट्रिक कंडेंसर पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं. इस पर एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज होते हैं. दोनों एक्सटर्नली एक वायर के जरिए एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, जिस पर वोल्टमीटर लगा होता है. अभी क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल का अपने डायपोल मोमेंट मालूम करना है तो वो उस मॉलिक्यूल को ऑफ इस इलेक्ट्रिक कंडेंसर में डाल देंगे. जब आप डालेंगे तो मॉलिक्यूल का अगर पोलर है तो नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव के पीछे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे भागेगा, और पॉजिटिव पोर्शन जो है, पॉजिटिव पोल जो है वो नेगेटिव के तब पीछे भागेगा और थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर देगा, इसका असर को थोड़ा सा ज़ायल कर देगा. तो वोल्टमीटर पर तुम्हें थोड़ा सा क्या मिलेगा, वो मिलेगा, वो जो सुई है वो गिरेगा थोड़ा सा. ओके जी. तो जनाब, रिप्रेजेंटेशन हमेशा रखो, याद रखो, याद रखो, डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने हमेशा क्या लिखना है, आपको याद होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है. तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल मोमेंट, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, चलो कैसे होता है तो इसको हम जाहिर कर देते हैं. अब देखो हमारे पास, अगर मैं ये लिखूं, लेट फॉर एग्जांपल मैंने वहां पर HCl का मिसाल लिया है, तो ऑफ HCl को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रिक्स में तुम्हें काम आने वाला चीज़ है. अभी यहाँ से तुमने नहीं बोलना है, यहाँ से तुमने अच्छी तरह से सुनना है. ठीक है, हमेशा आपने इसको इस एरो से जाहिर करना है, इस एरो से. डायपोल मोमेंट को हमेशा आपने इस एरो से जाहिर करना है. इस एरो में क्या होता है, अब होता कुछ इस तरह है कि जो पॉजिटिव किसी मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एरो का हेड उस तरफ होगी. इस केस में आप देखें हमारे पास HCl है, तो HCl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है. तो इस मॉलिक्यूल में जो हेड है, जो एरो का हेड होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगा. कोई मसला नहीं.
बहुत ज़्यादा आसान है। और एक बात बताओ, एक और बात बताओ, वो क्या है? वो कुछ इस तरह है कि अगर लोन पेयर मौजूद हो तो फिर याद रखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तीर का निशान, ठीक है, और फिर एटम से लोन पेयर की तरफ तीर का निशान। मसलन मैंने वहां पर H2O बनाया था, अभी मैं NH3 बना देता हूं, तो मैं यहां पर NH3 बना देता हूं। हमारे पास ये NH3 है, कितने बॉन्ड करेगा? 3 बॉन्ड करेगा, ठीक है। अब इन दोनों में, इन एटम में देखो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो इसका हेड यहां, इससे हेड, इसका तीर का हेड यहां पर आपने बनाना है, ठीक है। क्या करना है? ये है। अब तुम्हारा लोन पेयर भी मिलता है यहां पर, वो क्या है? ये है। तो अभी क्या करना है? अब इसका हेड नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ तुमने हेड बनाना है, ठीक है। इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। आपने H2O, चलो ये भी कर लो, आप H2O भी कर ले। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन, इसके साथ 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसको भी जाहिर करो, ठीक है। अब क्या करना है? कौन ये ज्यादा नेगेटिव है या ये? तो ये ज्यादा नेगेटिव है, तो यहां से इसकी तरफ हेड करना है, यहां से इसकी तरफ हेड करना है। अब यहां से लोन पेयर की तरफ हेड करना है, यहां से इसको इस तरह करना है। तो इस तरह आपने इसको जाहिर करना है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। बस आप मॉलिक्यूल का क्या कर ले, आसान सी बात है। एक बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप मॉलिक्यूल ले ले, जो एटम ज़्यादा नेगेटिव है उसकी तरफ हेड, एरो का हेड बनाओ, और जो ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उससे नेगेटिव वाली एटम की तरफ हेड का सर बनाओ, ओके, कोई मसला नहीं है, सॉरी, एरो का हेड बनाओ ये। और अगर लोन पेयर, किसी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर मौजूद है, तो फिर एटम से लोन पेयर की तरफ हेड बनाओ, तो कोई मसला नहीं है। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने टेंशन नहीं लेना है, अपने तवज्जो के साथ अपने सिर्फ सुनना है, ठीक है। एप्लीकेशन, डाइपोल मूवमेंट के 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और अगर मैं ये कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो मिलने वाली है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिंग पर्सन आयनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। ये चीजें आपने इसमें देखना है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े तवज्जो के साथ अभी सुनना भी है। देखो क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, थोड़ा सा बताने वालों, इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, तो कितने बॉन्ड करेगा? 4 बॉन्ड करेगा। कोई आपसे पूछे कि ये ऑक्सीजन के साथ उनने 2 बॉन्ड्स किए हैं, ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन आया, उसके साथ उनने कितने बॉन्ड्स करेगा? 2 बॉन्ड्स और भी करेगा, ठीक है, कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो ठीक है। इसका ज्योमेट्री कुछ इस तरह बनेगा। वेस्पर थ्योरी अगर आपको रिवाइज कर दिया जाए, आप रिवाइज करें, तो ये भी उनके ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का करेक्टर शो करेगा, और ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का करेक्टर शो करेगा। तो अभी एक बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, दोनों इस तरह पड़े हैं कि हम इसका बॉन्ड एंगल 180 का बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम इन सच अ वे दैट दे रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस सो दैट टू मिनिमाइज रिपल्शन। अगर आपको वेस्पर थ्योरी याद है, अगर नहीं है याद तो जाके वहाँ से वीडियो देखो तो तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, ये है। और अगर अब कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन का कुछ इस तरह है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हम इस तरह करते हैं कि इसका ये बना देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि विस्पर के मुताबिक, विस्पर थ्योरी के मुताबिक, समझने की कोशिश करो,
ऐसा क्यों नहीं होता है? ठीक है, हम कहते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि इसका इस तरह स्ट्रक्चर है, ये गलत है। वो आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर सकता है कि भाई इस तरह क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, 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 बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ऐसा पॉसिबल, कोई माए का लाल ये गलत नहीं कर सकता है। भाई क्यों ऐसा नहीं हो सकता? मुझे कोई रीजन तो बता देना कि मैं इसको, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का तो मैंने ऐसा लिख लिया, मैं मानता हूं कि बस ऐसा होना चाहिए वेस्पर के मुताबिक, लेकिन वाटर का क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? आप इसको क्यों ऐसा लिख देते हैं? तो इसका आंसर वेस्पर के साथ नहीं है, इसका आंसर किसके पास है? ये डाइपोल मोमेंट तुम्हें देगा। इन लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वाटर को उन्होंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, जब वाटर को इसमें डाल दिया इलेक्ट्रिक कंडेंसर में, तो उन्होंने शो किया 1.84 डीबाई डाइपोल मोमेंट। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को इस कंडेंसर में डाल दिया तो उन्होंने शो किया कितना, 0 डाइपोल मोमेंट। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब देखो तो उन्होंने क्या किया, अगर थोड़ा सा अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर वाटर का हम कहें कि वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है अगर इस स्ट्रक्चर में हम बना देते हैं तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए एरो का हेड इस एटम की तरफ और इससे इसकी तरफ, तो नेट क्या बनेगा, नेट जो होगा नेट 0 बनेगा, नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 बनेगा इस केस में। और अगर इसको देखो तो यहां हमने क्या बनाया है, इसको यहां से उसकी तरफ अभी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अभी कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो हमने क्या करना है, वहां से वहां तक हमने बना लिया है। ठीक है, अब भी नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, तो क्या डाइपोल मोमेंट इज 0, लेकिन वाटर में तो कुछ आ रहा था और अगर ऐसा है तो 0 होना चाहिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि कुछ इस तरह है। अब देखो अब क्या है, अब यहां से फिर यहां से और फिर यहां से, अब क्या बनने वाला है, अब सब चार्जेस का सबका जो डायरेक्शन है, सब एरो का जो डायरेक्शन है एक ही सिमत में है। जब एक ही सिमत में तो हरकत करेगा, अब दूसरे को जायल तो नहीं कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जायल हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में असर जायल हो रहा था, फिर जो अगर ये स्ट्रक्चर है तो फिर जायल होना चाहिए था ना, लेकिन अभी तो जायल नहीं हो रहे। अगर इस तरह फिर इसको मैं यू बनाऊं, ठीक है, इसको मैं यू बनाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को जायल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को जायल कर देंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें डाइपोल मोमेंट 0 डाइपोल मोमेंट देगा, लेकिन वाटर शो कर देता है इतना, तो इसका मतलब ये है कि वाटर का स्ट्रक्चर ये है। अब समझ में आया होगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा अभी, तो मैं समझ में आया होगा। ओके जी, और अगर फाइनल में देखो, फाइनल आप देखें, अगर फाइनल में आप देखें तो इसका नेट आयनिक कैरेक्टर कितने होते हैं ये बताने वाला हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी मॉलिक्यूल का मैंने डाइपोल मोमेंट निकाला, ठीक है, देखो हमारे पास मॉलिक्यूल 2 किस्म के होते हैं, याद रखो। मॉलिक्यूल आपने इससे पहले पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेकर 1.7 तक है तो कोवेलेंट है। फिर कोवेलेंट में 2 किस्म के पोलर है, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेकर 1.8 तक है, 0.8 तक है तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट है, और अगर इससे ऊपर 0.8 से लेकर 1.7 तक है तो ये पोलर कोवेलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करो। अब क्या है, अब जितना 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा, अब देखो मिलेगा क्या मिलेगा,
अगर 0 है तो पेयर कोवेलेंट है, लेकिन अगर डिफरेंस थोड़ा सा इस पोजीशन पर है तो समझो कि इसके मुकाबले में यह तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर अब मैं बताओ ये वाला देखो, ये वाला केस आप देखें तो इसमें क्या है, ये बाद में बताने वाला हो, इस तरह होगा डाइपोल मोमेंट। तो अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है, डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें इससे कम है, लेकिन किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। तो क्या बनने वाला है, याद रखो। अब इसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, फिर इसमें है और फिर इसमें है। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट जब निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट आपको बताएगा कि इतना डाइपोल मोमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स के लिए आप लिखेंगे परसेंट आयोनिक कैरेक्टर के यू म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट कितने हैं, आपने डाइपोल मोमेंट कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो, तो आप इसका परसेंट आयोनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। मैं तो ट्रैक्स का बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्स तो मैं बताने वाला था, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अभी तुम्हें करने वाला हो इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इसका लेंथ बढ़ जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो रहा हूँ, अभी देखिए इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।